दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आज का एक ऑडियो था आपको भेजा गया। आज एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई थी आपको। जी। सुना आपने? जी सर। क्या था उसमें? सर एक महीना 31 दिन पूरा काम करना है लगन से। अच्छा जी। अच्छा जी। 31 दिन काम करना है, लगन से काम करना है। लगन से काम करना है। अच्छा जी। सज्जन जी को जुड़वाओ, सज्जन जी को। नमस्ते सज सर। नमस्ते नमस्ते। सज्जन जी नहीं जुड़े हुए हैं। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। सज्जन जी, आज एक ऑडियो मिला आपको? हाँ मिला तो है सर, देखा था आज तो वीडियो। हाँ मतलब वो ऑडियो आपने व्हाट्सएप पे भेजा था, मिला। सुना देखा आपने? उसको हमने और सुना सुना, बिल्कुल सुना। पूरा सुना था? हाँ सर। अच्छा जी। तीन ऑडियो भेजे थे ना सर आपने? तीन नहीं, वो एक ही था, वो 3 बार गया होगा, ऐसा हो सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ वो पूरा सुना सर। एक ही बार गया था। विजय शंकर जी। विजय शंकर जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं विजय शंकर जी? बढ़िया है सर, ठीक है। 2 दिन एब्सेंट रहे हैं आप। अरे सर, कल तो संडे था सर। और परसों? परसों सर, हाँ मतलब एब्सेंट हो गए थे। परसों सर घर पे नहीं थे, इसीलिए एब्सेंट हो गए थे सर। अच्छा जी। जी, क्या हाल बाहर है गए थे सज्जन हम। जी? बढ़िया सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो सज्जन मेरे शेर? बढ़िया सर, बढ़िया। बस ग्रेट कृपा है ग्रेट आपकी। ग्रेट 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 ग्रेट। राजवीर जी, अनम्यूट करें अपने आप को। सर नमस्कार। नमस्कार राजवीर जी, कैसे हो? बस सर आपकी दुआ है सर, ठीक है, कुशल मंगल है। बहुत बढ़िया। राजवीर जी, ऑडियो सुना आज का आपने? मैंने सर क्या खास था, क्या उसमें से सीखा आपने? 1 महीने काम करना है और सर जिंदगी जम के आराम करना है पूरे साल। अच्छा जी। आराम करना है, काम नहीं करना है कि काम चोर हो। अरे सर, आए हो तो काम करो ना। 1 महीने काम करोगे, आराम करोगे, सोने जाने देंगे आपको? ऐसा थोड़ी नहीं ना सर, होगा। काम करेंगे सर, मन लगा, पूरा जीना लगा करके। करिए करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बढ़िया से ध्यान दे के काम पे ध्यान दीजिए। अपने अपने सबके लक्ष्य हैं, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। ग्रेट ग्रेट। सज्जन जी, क्या टारगेट है इस महीने का? सर जो पूरे मतलब वही है, जो पूरे साल का जो टारगेट है वो 1 महीने में कंप्लीट करना है। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। बहुत बढ़िया। पूरे साल के जो बचे कुछ टारगेट हैं, सारे इस महीने में कंप्लीट कर देने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सचिन जी। मनीष जी, ऑडियो में क्या मैसेज मिला आज को? सर ऑडियो में यही मैसेज मिला है कि इस महीने ऐसा काम करना है कि जिससे हम अचीव कर सके और सोच सके कि हाँ जो आज तक नहीं किया हमने वो आप करके दिखा दिया। जिंदगी भी कहे, आपकी जिंदगी भी कहे कि क्या जिया। ठीक उसी तरह जिस तरह राइट। आज के दिन में कही जाती है कि क्या लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। जी सर। है ना? तो आपके बारे में जी जिंदगी भी ही करे, क्या जिया इसने, मनीष ने। काश मनीष ऐसा जिंदगी रोज जीता और जीता रहता, जीता ही रहता और जीता ही रहता। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही करेंगे। आज मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आप ही लोगों से बुलवाऊंगा अपने अपने लक्ष्य का, अपने अपने कार्य का और अपने अपने कार्य पद्धति का। सब्जेक्ट मैंने आपको दे दिया है, 1 महीना काम और जिंदगी भर आराम। आज आप लोग बोलेंगे और मैं सुनूंगा। हाँ, एक टास्क जरूर दे रहा हूं आप सभी दोस्तों को। आप पे टास्क ये है, टास्क ये है आज का कि अगर हम लोग 1 महीना वाकई में लग जाते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्लानिंग है, कैसे कैसे कर सकते हैं
और उसमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है, आप लोग अपनी प्लानिंग बताएंगे। इसीलिए हमने ऑडियो संदेश पहले भेजा है और प्रोग्राम बाद में रखा हुआ है। इसके पीछे लॉजिक यही था कि आप ऑडियो संदेश सुन करके अपने आप को जागृत कर लें और अपने आप को बिल्कुल टारगेट की तरफ फोकस कर लें। तो आप लोग अपना अपना लक्ष्य बताना है और ऐसा क्या करेंगे इस महीना में कि जिंदगी भर आराम हो करेंगे आप। तो ये हमारे लिए नहीं था, इस पे आपको बोलना है। और कल मैं इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आज दिन में मुझे ऑडियो देना था आपको। तो आप लोग अपना अपना तरीका बताएं। विजय शंकर जी, आप लोग अपना अपना तरीका बताएं कि इस महीने में ऐसा क्या करेंगे कि जिंदगी भर आराम कर पाएंगे आप। ऐसा होता है सर, मार्च महीने में ही सब कुछ होता है सर जी। कमीशन कंप्लीट करना होता है, मेंबर कंप्लीट करना होता है जी। और जो लोग मतलब जिन्होंने 11 महीने काम नहीं किया है वो भी लोग 1 महीना मार्च में अपना काम करके अपना मतलब टारगेट पूरा जो है कर सकते हैं। मार्च महीना LIC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सर जी। इसमें मतलब जो है इसीलिए मतलब अधिक काम होता है कि हर टारगेट पूरा होता है मतलब इसी महीने में। बहुत अच्छा। तो जो भी है कमीशन है, जो क्लब मेंबर है, जो रिवाइवल है, जो भी है मतलब वो जो है जो सारा काज सारा मतलब मार्च में ही होता है सर। बहुत बढ़िया। तो विजय शंकर जी, अब आप इस लाइन को पूरा करें कि आज का जो टॉपिक है 1 महीना काम और जिंदगी भर आराम, इसके लिए आपने इस महीना की क्या प्लानिंग करी है और कैसे प्लानिंग करेंगे कि 1 महीना काम करके आगे आपका लाइफ बिल्कुल सेफ जोन में आ जाए। आज कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, आप लोगों को सुनना है और आप लोगों को ही ये बातें बोलना है। जी, आज हम नहीं, हम श्रोता हैं और आप सब वक्ता हैं। जी जी सर, जी सर, बताएं सर। काम तो करना ही है सर, 1 महीना क्या सर, जीवन भर काम जो है करना ही है सर। काम का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मार्च में विशेष कर करना होता है, यही है सर। और मार्च में तो मतलब काम होता ही होता है और करना तो सर जीवन भर है। जब तक सर LIC से जुड़े हैं तब तक करना ही करना है सर, बैठना थोड़ी ना है सर। इस महीने का क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं विजय जी? लक्ष्य सर जो 30 पॉलिसी करेंगे सर। 30 पॉलिसी करेंगे? जी सर, 1 पॉलिसी डेली निकालेंगे सर। 1 पॉलिसी डेली निकालेंगे। तो 1 पॉलिसी मतलब एक आपने संविधान को चेंज कर दिया भारत का, 31 दिन का समय है तो 1 दिन आप 30 दिन कर देंगे, 1 दिन कम कर देंगे मार्च का? नहीं सर, कम तो नहीं सर करेंगे। किसी दिन अगर मान लिया ना हो पाई तो क्या करेंगे सर। अच्छा विजय जी, ऐसा हो सकता है कि आप 1 दिन में 5 पॉलिसी करें और 151 का टारगेट लें? हाँ सर, तो सर बहुत अच्छा है। उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? उसके लिए थोड़ा जो नॉलेज बढ़ाना चाहिए, थोड़ा मतलब प्रचार प्रसार, वही कहा गया है पर्चा चर्चा प्लस खर्चा, मतलब वही कार्य जो है हमको जो करना पड़ेगा सर। मित्रों, बहुत अच्छी बात करी है विजय शंकर जी ने। 1 महीने में अगर आपको 150, 151, 200 या 500 पॉलिसी करनी है तो पहले पर्चा छपा के बंटवाना है, फिर चर्चा भी करना है और साथ में खर्चा भी करना है। जी सर, ठीक है, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कर दी है। और 30 पॉलिसी का सुरक्षा से टारगेट लिए हैं। लेकिन विजय जी, 30 पॉलिसी में प्रीमियम कितना? प्रीमियम सर 5000 पॉलिसी का सर औसत आता है हमारे यहाँ सर। तो मतलब 1.5 लाख रुपए प्रीमियम? 1.5 लाख प्रीमियम सर। तो 30 × 45, 50,000 रुपए का इनकम। जी सर, जी सर। अगर उसको लाख करना हो विजय जी तो कैसे करेंगे? इस महीने अगर लाख करना हो उसी जी 30 पॉलिसी से या उसी 35 पॉलिसी से, तो कैसे करेंगे? तो सर वही सर हम बोले कि वही तो मतलब पर्चा चर्चा खर्चा वही सर करेंगे, उसी से मतलब कर पाएंगे। ठीक है।
और सर आप लोगों के यानी कि आशीर्वाद से होगा सर, और क्या है, आप लोगों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, उससे करेंगे सर। यही है। ठीक है जी, ठीक है जी। मनीष जी, जी सर। 1 महीने काम और सर जिंदगी भर आराम कैसे होगा? ऐसा हाँ, क्या आज करेंगे? मैं हाँ, वैसे आज एक पॉलिसी तो करी है मैंने और शुरुआत हो चुकी है, और मैं यही सोच रहा था कि इसकी पूरी प्लानिंग कैसे की जाए, क्योंकि सर आपको मैंने बताया भी है कि मैं जॉब भी करता हूँ और आपका वीडियो भी देखा। एक्चुअली क्या है सर, मैं जॉब से क्विट नहीं कर सकता ऑनेस्टली, क्योंकि आई एम ए सिंगल पर्सन जो अर्न कर रहे हैं और मैं रेंट पे भी रहता हूँ, तो मुझे थोड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि कब तक मैं ऐसे ही मजदूरी करता रहूंगा। देखो काम होता है, मैं काम को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। जो आप हमें रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते पे आना चाहता हूँ मैं, वो पल देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ का, इसलिए मैं मेहनत करना चाहता हूँ। तो मैं प्लानिंग सुबह से सोच विचार में था, काफी परेशान भी हो गया था कि मैं ऐसा क्या करूँ। तो कुछ पॉइंट आए माइंड में कि मैं शॉप जो मार्केट है हमारे आसपास उन पे विजिट करूं, जैसे डोर टू डोर जाके, तो उन पे विजिट करके मैं उनसे बात कर सकता हूं। कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते। एक ये आइडिया आया सर, क्योंकि ये मैं अपना ऑफिस जाने से पहले भी कर सकता हूं और ऑफिस से मैं जल्दी आ जाता हूं तो उसके बाद भी कर सकता हूं। तो मेरा काम भी हो जाएगा, जॉब में भी मैं अपने लोगों से मिलता हूं, वहां भी मेरा 50% काम हो जाता है कि मैं लोगों से मिलता हूँ। सेकंड यह है कि मैं अब मोस्टली वीकडेज में सर जो घर के मुखिया होते हैं वो नहीं होते, वो ऑफिस में होते हैं। तो मैं अगर सुबह के टाइम किसी के घर जाऊंगा तो कोई मुझे एंटरटेन नहीं कर पाएगा, और रात को जाना मैंने ठीक समझा नहीं, क्योंकि लोग ऑफिस से थके हुए आते हैं। तो सैटरडे संडे मैंने ये डिसाइड किया कि दो दिन छुट्टी के होते हैं, उस दिन लोग घर पे होते हैं, तो मैं डोर टू डोर जाकर भी अपनी पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाऊंगा, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो कहाँ यहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ मैं सही जा रहा हूँ, कृपया मुझे बताएं आप। ठीक है जी, ठीक है जी। रंजीत जी, जी सर। जी बताया जाए। ऑडियो सुना आपने? सर बहुत अच्छी तरीके से। एक बार या 2 बार? नहीं, एक बार मैंने ऐसे ऑन करके सुना और एक स्टेटस पे भी लगाया आपने, उसको भी सुना। ठीक है जी। तो क्या उससे क्या प्रेरणा लिया आपने? हमने उसमें एक आह्वान किया है आप लोगों से कि आप अपने काम को 1 महीने के लिए छोड़ दें, रिजाइन कर दें। और जिसमें को मनीष जी ने उठाया भी इस बात को कि सर हम अकेला पर्सन है अपने परिवार को, हम 1 महीने के लिए रिजाइन नहीं कर सकते या नहीं छोड़ सकते। अगर इन्होंने अपने कंपनी को 1 महीने के लिए छोड़ा तो शायद इनको कंपनी बोलेगी भैया जब तू 1 महीने छोड़ रहा था तो आगे भी छोड़ दे, ऐसा कह सकता है इनके। तो लेकिन उसका एक बीच का रास्ता मेरे नज़र में है मनीष जी और रंजीत जी, कि आप जैसे कि अभी हफ्ता में ना आप 2 दिन आपको छुट्टी मिलती है, ठीक है, सैटरडे और संडे, है ना। इस तरह से इस महीना में आपके पास टोटल 10 दिन मिलने वाले जी, ठीक है। तो अगर आप 4 दिन और ले लें, हो जाएगा 4 दिन और ले लें तो मोटा मोटी 15 दिन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएंगे सर। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सैटरडे संडे मंडे या फ्राइडे सैटरडे संडे कंटिन्यूअस पहले बोल के कंफर्म करके कि सर मैं इस महीने में थोड़ा सा हफ्ता में हम 1 दिन छुट्टी एक्स्ट्रा लेंगे आपसे, उसका जो भी हो हिसाब किताब अपने स्तर पे आप देखें, और जो काम होगा हम फोन पे घर से कर लेंगे, और उसके हिसाब से आप प्लानिंग करें जी। और प्लानिंग के हिसाब से मैं मानता हूँ कि प्लानिंग के हिसाब से आपको कुछ इस तरह से करना चाहिए, जो मैं भी चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा, और उसके हिसाब से आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। रंजीत जी की हम लोग पूरी बात सुनेंगे, पहले इनकी क्या प्लानिंग है, ये क्या सोचते हैं और इनके मन में क्या भाव आया है हमारे ऑडियो को सुनने के बाद में। तो उसके बाद में छोटी सी बात मेरे प्रेजेंटेशन में है, छोटा सा है, वो आपको हम वो दिखाएंगे जी। रंजीत जी। सर देखिए, कुछ लंबा चौड़ा हमारा प्लानिंग तो नहीं है सर। ये पहला मार्च मेरे जिंदगी में है, मार्च का महीना मेरे लिए। एक्चुअली मेरे पास जो 70 लिस्ट है हम उस पर दोबारा रीफोकस कर रहे हैं।
इनको हमने 15 से 20% का एक ऑफर दिया है, जो कस्टमर हमारे पास लिस्टेड दिखा गए कि हम 1 साल का पेमेंट कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं सर। और सर हमारे सामने ना थोड़ा परिस्थिति दूसरे टाइप में है कि जो हम डोर टू डोर जाएंगे तो उसमें हमारा टाइम नुकसान होगा कि जो हमारे शॉप पे ही विजिटिंग ज्यादा है लोग। तो एक हमने अपना जो लड़का है वो पूरा दिन रहता है और मैं सिर्फ LIC में लगा रहता हूँ। मैंने बहुत सारे अपना बैनर भी छपा के जो भी LIC का रखा है इसमें है। और शिखावत जी से बात हुआ था, बोला था रंजीत क्वांटिटी बढ़ाना है रंजीत, तो 1000 रुपए की पॉलिसी उसको 500 की 2 कर दो, कस्टमर की कॉस्ट तो वही बैठा। तो उस टाइम फाइल ही साइन करा देते। क्या हुआ, अच्छा दिन है, शुरुआत हो गया। अब 30 का टारगेट दिए थे, मुझे लगता है यदि ऐसा कल भी हो जाए तो मैं हफ्ते भर में टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा था। हाँ ठीक है दोस्तों, मैं अपना प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है छोटा सा, मैं उसको दिखाऊंगा। और इस बीच में मैं आप सभी दोस्तों को एक टास्क देता हूं, एक टास्क नोट कर लीजिए। अगर हम इस महीने में, आप सभी लोग अपने आप को ये कर लें, वीडियो को चालू कर लें और अपने आप को अनम्यूट करें। 10 दोस्त हैं, सब लोग वीडियो को चालू करें, अपने आप को अनम्यूट करें। टास्क ये है कि अगर एक महीने में अगर हम लोग 31 पॉलिसी की बात करते हैं, देखिए मैं बहुत ग्राउंड लेवल पर रियलिस्टिक बातें करने वाला हूँ। 31 पॉलिसी की बात करते हैं एक महीने में, और पर पॉलिसी 10,000 रुपया महीने का हो, पर पॉलिसी 10,000 रुपया महीने का हो, और एक महीने में हमने 31 पॉलिसी करी, तो आगे और हर पॉलिसी हमें समझते हैं कि टेबल नंबर 915 है 20 ईयर का। ठीक है दोस्तों, 915 20 साल की है, 10,000 रुपये महीने की पॉलिसी है। एक महीने में 31 पॉलिसी करेंगे, ठीक है, हाँ या ना बोले? जी। तो आगे आने वाले 20 सालों में आपका एक महीने का इनकम कितना होने वाला है? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी दोस्तों को? जी सर, समझ में आ गया सर। एक महीना में 31 पॉलिसी करना है, और पर पॉलिसी 10,000 रुपया मंथली का इनकम रहेगा। प्लान नंबर 915 है, 20 साल का टर्म है। 35% पहले साल कमीशन आएगी, दूसरे साल और तीसरे साल 7.5% कमीशन आएगी, और आगे आने वाले 17 साल आपको 5% कमीशन आएगी। आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसके आगे मैं अपना प्रेजेंटेशन वाला पार्ट पे आता हूं, वहां प्रेजेंटेशन दिखाता हूं दोस्तों आपको। ये आप देखिए मित्रों, ये हमने कहा कि हम लोग मार्च में हैं। मार्च सर अभी स्क्रीन पे आई नहीं अभी है ना वो आपकी प्रेजेंटेशन। स्क्रीन नहीं आई है? हाँ अभी आ रही सर? आ गई दिख रही। एक मिनट, उस पर क्लिक करें आप, स्क्रीन आ रही है? तो है, आ रही बिल्कुल साफ। ठीक है दोस्तों, जी आ गई सर। आगे तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, आप ये देखें। यहां मैं मार्च में आता हूं, मार्च महीना में। अगर पूरे मार्च में हम लोग प्रतिदिन काम करते हैं 31 दिन, और 100 द्वार पे, 100 दुकान पे, 100 फैक्ट्री में, 100 घरों में जाते हैं, तो 31 इंटू 100 3100 हो जाता है दोस्तों, है ना? जी सर। 3100 लोग, 3100 परिवार, 3100 मित्र, 3100 ग्राहक, 3100 फैमिली तक हम लोग
चाहते हुए और नहीं चाहते हुए पहुंच जाएंगे। दोस्तों मैं मानता हूं कि सिर्फ 10% सक्सेस रेशियो रहता है। तो 310 लोग आपको हाँ बोलते हैं, 310 लोग आपको यस बोलते हैं, और उसमें से सिर्फ 50% लोग भी पॉलिसी कराता है, तो भी 155 पॉलिसी होती है। 155 पॉलिसी का डाटा यहाँ पे देखेंगे। मई में हम जहां पे कर्सर रखे हैं आप यहाँ पे देखेंगे 160 पॉलिसी का फिगर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों? जी सर। 160 पॉलिसी में अगर 100 रुपया प्रतिदिन का हमारा कलेक्शन होता है, यानी कि 3000 रुपये महीने की पॉलिसी होती है, साल का 36,000 रुपये महीने का प्रीमियम होता है, तो टोटल कलेक्शन 16,000 रुपये पर डे का होगा। यस एंड नो? यस सर। 16,000 रुपये पर डे का होगा। तो मंथली कलेक्शन 4,80,000 का होगा दोस्तों। ठीक है? और एक साल में जो कलेक्शन आएगा वो 57,60,000 रुपये का आएगा। यहां तक ठीक है? और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 29 लाख ही MDRT का टारगेट है। तो यहां तक आपका 2 MDRT हो गया है दोस्तों। कमीशन की बात करें तो 20,16,000 रुपये कमीशन है दोस्तों, आता है इस पॉलिसी में। 7,34,000 एक MDRT के लिए कमीशन है। लगभग 3 MDRT के इक्विवेलेंट आप होने वाले, COT होने वाले हैं आपके। ठीक है दोस्तों? आप यहाँ ना बोलते चले। ठीक है। अगले साल 4,32,000 रुपये आपका कमीशन आएगा उस प्रीमियम के ऊपर। उसके अगले साल फिर 4,32 कमीशन आने वाला है आपका, और उसके अगले साल 2,88,000 रुपये कमीशन आने वाला है। यानी कि आज आपकी मनीष जी जो सैलरी होगी, मुझे नहीं मालूम आपकी सैलरी कितनी है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आप इसको कैलकुलेट कर लें 160 पॉलिसी को, तो यहां पे आपका इनकम 20,16,000, 4,32,000, फिर 4,32,000, ये हुआ 28,80,000। ये 3 सालों का कमीशन है दोस्तों। और 2,88,000 17 साल तक। 2,88,000 मल्टीप्लाई बाई 17 प्लस 28,80,000 भागा 20 करना है दोस्तों। 20 से भागा करेंगे तो एक साल का आपका इनकम आता है 3,88,800, और भागा 12 करते हैं तो आपका आता है 32,400 रुपये का इनकम। दोस्तों मेरा यही फार्मूला था, 1 महीने काम और जिंदगी भर आराम का, जो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और 160 पॉलिसी क्यों नहीं होगी दोस्तों? कल हमारे ब्रांच की एक टीम है, CLI की टीम है, उस टीम ने क्या किया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं इस प्लान को क्लोज करूं? जी सर। क्लोज करते हैं। कल हमारे एक ब्रांच की टीम ने हरियाणा में, झज्जर एक डिस्ट्रिक्ट है, जानता हूं। गुड़गांव में एक बादशाहपुर गांव है, और रोहतक में एक गांव में एक ही CLI के 3 अभिकर्ता। रंजीत जी जी सर। एक ही CLI के
3 अभिकर्ता 3 अलग अलग एरिया में अपने गांव में एक प्रोग्राम रखा। उस प्रोग्राम का नाम था ग्राम बीमा योजना। क्या प्रोग्राम का नाम था? ग्राम बीमा योजना। उस ग्राम बीमा योजना में क्या किया उन्होंने? संडे का दिन था कल जी। उन्होंने पहले से एक पत्र छपवाया, एक लेटर छपवाया, ठीक है, और वो लेटर उन्होंने पहले से अपने आसपास के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। इस तिथि को इतने बजकर इतने मिनट पे भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा हमारे गांव को बीमा ग्राम घोषित किया जाएगा, जिस गांव में कोई भी व्यक्ति बगैर बीमा का नहीं रहेगा, कोई भी परिवार बगैर बीमा का नहीं रहेगा। और उसमें उन्होंने अपने एरिया के एसडीएम को, बैंक मैनेजर को, ग्राम प्रधान को, जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर थे उसको स्टेज बनाया। जिस तरह हम लोग शादी पार्टी में फंक्शन में स्टेज बनाते हैं ना, तो गांव के हिसाब से कहीं रोड पे, चौक चौराहे पे, किसी समागम स्थल में उन्होंने इस तरह से प्रोग्राम रखा और खाने पीने का प्रोग्राम रख दिया, नाश्ता और खाने का प्रोग्राम रख दिया। उस एक प्रोग्राम में लगभग 300 से 600 व्यक्ति आए हैं। कितने? 300 से 600 व्यक्ति आए हैं। और सभी व्यक्ति अपने अपने परिवार का, अपने अपने घर का मुखिया थे। उसमें कुछ महिलाएं भी आई, उसमें कुछ पुरुष भी आए, उसमें प्रधान आए, उप प्रधान आए, थानेदार आए, चौकीदार आए, मोहल्ला क्लिनिक वाले आई, दाई आई, डॉक्टरनी आई, और सबको ससम्मान एक सम्मान पत्र बनाया गया था, तिथि लिख करके, मोमेंटो टाइप का। और जो आए गण्यमान्य लोग उनको पगड़ी बांधा और उनसे उन अभिकर्ता के बारे में बताने के लिए बोला गया। दोस्तों समझिए मार्केटिंग किस तरह से, किस लेवल पे चल रही है कि ये अभिकर्ता, मान लेते हैं हमारे एक अभिकर्ता है सज्जन जी, तो सज्जन जी का गांव है, गांव का नाम है रंगपुरा, ठीक है जी। रंगपुरा गांव के ग्राम पंचायत में 5 गांव आता है, तो 5 गांव में इन्होंने 15 दिन पहले से पंपलेट घर टू घर बंटवाना शुरू कर दिया। सब लोगों को निमंत्रण दे दिया कि इस दिन हमारे ग्राम में हमारे LIC के अधिकारी आएंगे और आप सबको संबोधित करेंगे, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी घर बगैर बीमे का नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमारे ब्रांच मैनेजर का आह्वान है, ठीक है जी। बुला करके उनको मंच में उनके बारे में बोला गया, बाकायदा वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, उनको सम्मान दिया गया और भोजन का भी हल्का फुल्का कार्यक्रम रखा गया। दोस्तों 300 से 600 एवरेज तीनों प्रोग्राम में पॉपुलेशन पब्लिक आए थे और एट ए टाइम 300 से 600 लोगों का उनके पास नाम रजिस्टर था, जो भी आते थे उसमें एंट्री करना था, बीमे के लिए वचन देके जाना था, या जो भर सकते थे हाथों हाथ भरना था, क्योंकि उनके पीछे पूरी टीम काम कर रही थी। जैसे एक CLI है, उनके पास में अगर 40 एजेंट थे, 50 एजेंट थे, तो उन्होंने 3 टुकड़ों में बांट दिया कि आज तेरी बारी तो कल तेरी बारी, कल तेरी बारी। तो मतलब पूरे महीने को उसने रूटीन दे दिया हुआ है, 31 दिन में 31 मीटिंग करनी है। क्लियर हो रहे हैं? और उस मीटिंग में एवरेज 300 से 500 600 लोग आ रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, मैं तो छोटी बात कहता हूं कि जो ग्राम प्रधान आ करके मान लेते हैं सज्जन सिंह के सर पे हाथ रख के बोला कि बेटा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी परिवार हैं वहां पे बीमा करने का तुमको मौका दूंगा और हमसे जो भी तन मन धन से जो भी मदद होगा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आई है, लिखित में आई है, और गांव के लोग ना शुद्ध लोग होते हैं, साफ सुथरे लोग होते हैं, जो कहते हैं वो ज्यादातर लोग कहते हैं। गांव में ज्यादा छल प्रपंच के लोग नहीं है बेबी। और दोस्तों आज उसका फिगर
आज कल का मीटिंग था, आज फिगर किसी एजेंट ने 22 पॉलिसी दी, किसी ने 68 पॉलिसी दी, किसी ने 38 पॉलिसियां दी है, और आज वो पॉलिसी जमा हुई है और सबके पास पाइपलाइन में 100, 150, 200 पॉलिसियां हैं जो 31 मार्च तक फलीभूत होगा, क्योंकि उसके पास प्रधान के भी नाम है, रेफरेंस हैं, उनसे कहलवाएगा। चाचा गांव में एक तरह का सर्कल होता है ना, सब एक दूसरे से जुड़े होते कहीं ना कहीं। तो इस तरह ग्राम को, एक गांव को गोद लेने की, गांव को सुरक्षित करने की एक शपथ थी। और ऐसा हमने कई सारे कार्यक्रम में सभी दोस्तों को बोला है कि आप अपना 5 किलोमीटर का एरिया को बाउंड्री बना दीजिए, उसमें कोई और आना नहीं चाहिए, और बगैर बीमा का गया कोई बॉडी, डेड बॉडी, तो उसकी जिम्मेवारी आपको अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। तो क्या ये आयोजन आप जो भी 5-7 मित्र हैं, आप अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बे में, अपने अपने थाना क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं क्या? क्या इसके लिए 25, 30, 40, 50 हजार की फंडिंग की हार्डली जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इस बात की गारंटी हो जाएगी कि एक तो आपका प्रचार प्रसार हो जाएगा, लोग आपको जान जाएंगे, आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी, आपको लोग पहचानने लग जाएंगे कि बीमा वाले भैया हैं, और उससे भी बड़ी बात कि हमेशा के लिए उस परिवार में आपका आने जाने का रास्ता खुल जाएगा, पहचान बन जाएगा, परिचय हो जाएगा। दोस्तों बहुत बढ़िया तरीका मुझे लगा। दूसरा तरीका हमने हर बार करी है कि हम घर घर जाएं, 31 दिन में 3100 परिवार तक जाएं। दोस्तों 200-300 पॉलिसियां एक महीना में कर देना बहुत बड़ी बात तो बिल्कुल नहीं है, किया जा सकता है, संभव है। आप लोग कुछ इस तरह से भी प्लानिंग कर सकते हैं। विजय जी, विजय शंकर जी, अभी जो हमने बात रखी वो समझ में आया था आपको? थोड़ा सा आया सर, आया, समझ में आया। उसके ऊपर क्या आपका विचार है, क्या कहना है? आप एक गांव से आते हैं, आप रूरल से हैं। सही है सर, सही है सर, मतलब ये काम सर हम जरूर करेंगे। तो ये आप करेंगे, इसमें आपका जी खर्चा सर, जरूर आएगा करेंगे। इसमें हाँ, वो तो सर पहले ही बोले हैं कि जो कि पर्चा, चर्चा, खर्चा तीनों होंगे। पर्चा, चर्चा जी, खर्चा तीनों होंगे। पर्चा, जी, और जी, जो आप तीनों इन्वेस्टमेंट करने करेंगे वो आपका 1 गुना 2 गुना नहीं, आपका 100 गुना होके मिलने वाला है। भैया जी मैं कहीं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ऐसा कौन सा बिजनेस है? हाँ, इन्वेस्टमेंट कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है, या तो आप इन्वेस्टमेंट करके लोगों को बुला लो, या बगैर इन्वेस्टमेंट तक लोगों तक चले जाओ, लोगों तक चले जाओ। बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों तरीके आपके पास, ठीक। इसमें से जो भी तरीका आपको सूट करता है आप बोलेंगे, आप इस तरह से कर लें। निश्चित तौर पे ये बड़ा पावरफुल फॉर्मूला था जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आना चाहता था। मित्रों, अब बारी है आप लोगों को, जो हमने टास्क दिया था, क्या किसी दोस्त ने कंप्लीट किया उस टास्क को? नहीं, सुन रहे थे ना सर। हाँ, तो करते हैं। नहीं, अभी हम सुन रहे थे ना आपकी बात, इसलिए। हाँ, तो आप बना लीजिए, मैं लाइव हूँ। 4,18,500 क्या सर? पॉलिसी 4,18,500 रुपया। क्या 1,000 पॉलिसी 31, पहला साल का 35%, 1,85,000। नहीं, आपने कितना पॉलिसी किया सर? 31 तो टास्क था सर। 31 था, 1,000 की पॉलिसी थी। 1,000 नहीं, 10,000 की पॉलिसी थी सर। 10,000 थे। अच्छा, ठीक है, सब इंटू 9 कर देते सर, बहुत हो जाएगा फिर। बताइए।
सर 37,66,000 क्या सही रहेगा जल्दबाजी में? नहीं नहीं, जल्दबाजी मत करिए, आराम से करिए। सर 4,18,500 सर। आप बहुत गलती कर रहे हैं, भयंकर गलती कर रहा हूँ। 10,000 इंटू 31 पॉलिसी, 10,000 इंटू 31 पॉलिसी। बताएं दोस्तों। तो 10,000 मंथली अगर पर पॉलिसी है तो 31 पॉलिसी अगर है टोटल, तो ये हो गया 3,10,000। इतना ही होगा ना सर? ये मुझे कमीशन, अभी तो उसमें कमीशन निकालना है सर। उसमें 35% अगर निकाला तो 1,08,500 ना आ रहा है इसमें, अगर 35% अगर निकाला जाए तो उसका। आपने किया 31 मल्टीप्लाई बाई 10,000, राइट राइट सर। ये हुआ 3,10,000 महीने का। जी, इसमें 30 जी जी। इसको गुना करेंगे 12 से तो 1 साल का प्रीमियम आया 37,20,000 रुपया। ये सर ऐसे आएगा सर। एक्चुअली मैं तो मंथली निकाल लिया, मैंने 12 महीने का नहीं निकाला। 1,20,000 रुपया अर्ली करके जो गुणा 31 करना है, 37,20,000 होगा। एक्चुअली मैं मंथली का निकाला, मैं ईयरली नहीं निकाला। मंथली नहीं, अर्ली बना लो। निकालेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। तो 13,02,000 रुपया पहले साल का आपका कमीशन आएगा, मात्र 1 महीने का। 13,02,000 और दूसरे साल और तीसरे साल 279 आएगा। 279 और आगे आने वाले 17 सालों तक 1,86,000 रुपया 1,86,000 मल्टीप्लाई बाई 17 गुना 17। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं तो 50,22,000 का कमीशन आता है आपका। 50,22,000 और डिवाइड बाई 240 मंथली में करेंगे, 240 महीना है 20 सालों में, तो एवरेज इनकम 20,925 रुपये बनता है बटा 240। सर कितना बोला सर? 20,925 रुपया। जी, 20,000 20,950 रुपया। 25 जी सर, जी सर। 1 महीने का, जिंदगी भर आराम करिए, कोई करने की जरूरत नहीं। आगे जो आ जाएगा अपने आप दे जाएगा तो हो जाएगा, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं। बताया जाए कितना संभव, कितना सत्य, कितना असत्य है? सत्य है सर, सत्य है। दूसरा सिनेरियो संभव है सर, संभव है। दूसरा सिनेरियो जी संभव। कोई जरूरी नहीं है कि सारे कस्टमर 10,000 का दे। 20,000 का कुछ हो सकता है, कुछ बाकी 10,000 का, कुछ बाकी 5,000 का, बाकी 1,000 का हो सकता है। लक्ष्य सिर्फ एवरेज बनाना है आपको 10,000 का। 3,10,000 रुपया मंथली प्रीमियम लाना है दिसंबर में, मार्च में, माफ करिएगा, मार्च में 31 पॉलिसी 3,10,000 का मंथली प्रीमियम ले आइए।
₹37,20,000 आपका प्रीमियम आता है। 29,34,000 रुपया आपका पहला एमडीआरटी हो जाएगा इन आगे आने वाले 10 महीनों में। yes and no? यस सर, हो सकता है। बताइए, एक ही महीने में बेड़ा पार। जी सर, जी सर। ठीक है, इसमें क्या चीज लगता है कि अनइथिकल है, अनप्रैक्टिस है, हम नहीं कर सकते हैं और असंभव जैसा क्या लगता है इसमें? नहीं सर, मैं ये सोच ही नहीं रहा कि मैं नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैंने शुरुआत कहाँ से करनी है। एक्चुअली जी भी हमारे पड़ोसी ही हैं, आसपास ही रहते हैं, तो ये जानते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट एरिया है, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। जैसे सर, आप हमारे झुग्गी से यहाँ कर सकते एक हो। सामने ही है, मेरे घर के सामने आप गवर्नमेंट एरिया शुरू हो झोपड़ी से जाता कर सकते हो, आप हॉस्पिटल से कर सकते हो, आप गवर्नमेंट सर्विस से कर सकते हो, आप शमशान घाट से कर सकते हो, आप मंदिर से कर सकते हो, मस्जिद से कर सकते हो, गुरुद्वारे से कर सकते हो, रोड से कर सकते हो, पनवारी से कर सकते हो, भिखारी से कर सकते हो, जूता चप्पल वाले से भी कर सकते हो। बेटर स्टार्ट कहाँ से रहेगा सर? मतलब यही मैं जानना चाह रहा था कि स्टार्टिंग करनी है मुझे कल से, और मैं वो करना चाह रहा हूँ। आज आपने कितने का केस उठाया? कौन सा केस उठा था? कितने अप्रैल? आज तो सर ज़्यादा कोई बड़ा केस नहीं है था, वो छोटा ही केस था। तो वो आ गया तो मैंने ले लिया था, मेरी बात हुई थी किसी से, तो आज का आज जो फाइनल केस हो था वो गया। संकल्प था, आप ध्यान रखें। आज 1 मार्च था, आपका हाँ। मुहूर्त हो गया, तो आपका संकल्प हो गया, आपने यज्ञ की संकल्प ले लिया। विजय भैया कहीं गलत है तो चेक करिएगा। नहीं सर, सही सही। आज जो आपने पॉलिसी लिया वो भी संकल्प था, रंजीत जी ने पॉलिसी जो लिया वो भी संकल्प था, और विजय जी ने जो पॉलिसी लिया वो भी संकल्प था। हाँ, वो भी। पूजा पद्धति तो कल से शुरू होगी, क्योंकि ये टारगेट मुझे देना था आपको। और बिल्कुल जी, 1 महीना काम करके ना 1 एमडीआरटी खत्म। 1 महीना में जी 1 एमडीआरटी, 1 एमडीआरटी खत्म। रंजीत जी जी सर। केम छो? सर आशीर्वाद है सर आपका। एक महीना 12 महीने में जाके एमडीआरटी किधर को पालने का? 1 महीना खत्म करो, आराम करो, दूसरे महीने में मजे करेंगे, चलेंगे घूमने फिरने के। 12 महीने एमडीआरटी लेंगे काम करना है। जब 1 महीना काम कर ले रूटीन बन जाएगा। हर महीना मार्च होगा, हम तो ये लेके चलते, हर महीना हमारा मार्च हो। बहकिए मत, चहकिए मत, पहले इस काम को पूरा करके दीजिए। ठीक है मित्रों, जी सर। प्लानिंग करिए। कहाँ पे कमी लगी प्लानिंग में वो बताइए आप मुझे। कहाँ पे कमी लग रही है आपको वो बताइए। क्या आपको छूट रहा है? कहाँ पे मिस कर रहा है? कहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर रहा है? कहाँ पे नींद नहीं आने दे रहा है आपको? वो बताइए आप। वही मैं सर बात करने वाला था। हाँ पूछिए। जैसे कि आपने प्लान एक हमें टारगेट कर दिया कि 915, जैसे आपने टारगेट किया, तो ऐसी हम अपनी प्लानिंग में किसी एक प्लान को टारगेट करके चल सकते हैं सर पब्लिक के लिए? वैसे तो पब्लिक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हम टारगेट करें 915 और 914, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मेरी तो एक ही प्लानिंग है। आपको हर परिवार को सुरक्षा कवच देना है, चाहे वो 10,000 से कराए या 1,000 रुपए से कराए। एवरेज आपको निकाल के लाना है 3,10,000 रुपया मंथली प्रीमियम पे इस महीने के लास्ट तक। 31 दिन मल्टीपल बाई 10,000, यानी कि आपको कल से क्या काम करना है? 12 घंटे काम करिए। बड़े बात नहीं बता रहा हूं, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये घंटा काम करने में, 1,000 रुपये घंटा। 1 घंटा में 1,000 की पॉलिसी करके निपटा, 12 घंटे में 12,000 की पॉलिसी करके निपटा, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। टेंशन पालने का। जी सर, ठीक। एक दिन में जहां 12,000 हो गए, भैया आज का कोटा पूरा, कल लिखेंगे। लेकिन अगर बैटिंग चल रही है, फील्डिंग चल रही है, बॉलिंग चल रही है और रन रेट अच्छा आ रहा है, तो लगे रहे। अभी भी रंजीत जी के दुकान पे ग्राहक आए, उन्होंने मना किया, भैया अभी मीटिंग चल रही है, बाद में करूंगा बात तुमसे, अभी तुम जाओ। जी बिल्कुल, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। सिर्फ आपको
एक दिन में 10,000 रुपए की पॉलिसी करनी है, चाहे एक आदमी कर लो, 2 का कर लो, 5 का कर लो, 6 का कर लो, 10 का कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को 10,000 रुपये पर डे चाहिए, बस बात खत्म। एक का 10 कर दो, 500 का 20 कर दो, एक का 8 का कर दो, एक का कर दो, एक का 500 का कर दो, दूसरे का 500 कर दो। विजय शंकर जी सर, सिर्फ 10,000 चाहिए अपने को, फालतू चाहिए नहीं अपने को, खत्म। चाहिए नहीं सर, 10,000 का एक भी नहीं चाहिए, औसत आना चाहिए। हाँ। 10,000 जी, छोटा औसत आना चाहिए 10,000 का, पॉलिसी कोई भी हो, छोटा छोटा करते सर। दूसरी बात रंजीत जी वही ने है कहा, एक पॉलिसी से बढ़िया 2 पॉलिसी देना है, हस्बैंड को दे रहे हैं, वाइफ को दीजिए। छोटे सेगमेंट्स में आपको जो सबसे बेहतरीन पॉलिसी रहेगा वो रहेगा आधारशिला और आधार स्तंभ। जी सर, आधारशिला और आधार स्तंभ, आधार स्तंभ, फुल पैसा, 2 साल तक कस्टमर दे दिया, ऑटो रिस्क कवर की सुविधा, कोई मेडिकल नहीं, कोई हर खटखट नहीं, 3 लाख से ऊपर की पॉलिसी है ही नहीं। जी ठीक है, 1,000 रुपये महीने में आराम से आता है, छोटा। एक कविता में सुनाऊंगा, चाह नहीं मैं सुर वालों के, चाह नहीं मैं सुर वालों के। विजय भैया पूरा करिए इस लाइन को। जी सर। चाह नहीं मैं सुर वालों के, जो सिर में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर, हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए, जिस पथ जाए वीर अनेक। दोस्तों, आप वो वीर हो, आप वो महावीर हो, आप वो धनुर्धर हो, आप वो योद्धा हो, आप वो सेवक हो, आप वो सच्चा सपूत हो राष्ट्र के, जो हर घर, हर परिवार, हर कस्बे, हर गरीब, हर अमीर को सुरक्षा कवच दे रहे हो। किसके लिए? कल होकर के वो परिवार रोड पे जाके मांगना ना पड़े उसको। आप उसके लिए मांग रहे हो, उसके बच्चे के भविष्य के लिए मांग रहे हो। मोदी की क्या जरूरत थी अमेरिका में जाकर के उसके सामने सर पटक के रोने का? क्या नाम है इसका फेसबुक का ओनर? मार्क जुकरबर्ग। क्या नाम? मार्क जुकरबर्ग ने ना, जिस सामने रोया था, मेरी बाम बर्तन में स्थित थी। आपको नहीं पता उसने रो करके कितना 1,000 करोड़ का बिजनेस खींच लिया था 1 मिनट में। किसके लिए? किसके लिए? उसी रोने की वजह से मार्क जुकरबर्ग ने साइन कर दिया था कि आप इंडिया के जितने भी रूरल एरिया में है ना, आपको डाटा चाहिए नहीं, हम इधर से सप्लाई कर देंगे, आपका सैटेलाइट दे देंगे, सैटेलाइट से आप सारा डाटा सप्लाई कर दोगे, सारा इंटरनेट का पूरे इंडिया में, हर गांव, जंगल में, खेत में मिल जाएगा आपको नेटवर्क। वो किसके लिए रोया था? हमारे देश के उस किसान के लिए, उस गरीब के लिए, उस जनता के लिए, उस जंगली आदमी के लिए जो जंगल में, खेत में रहता है। हम लोग किसके लिए मांग रहे हैं? हम भी उनके परिवार के बच्चों हम उनके परिवार के लिए मांग रहे हैं। अगर उसके लिए आपके, उसके परिवार के मुखिया के गले पकड़ना है, गले पकड़ लो, कान पकड़ना है, कान पकड़ लो, कुछ नहीं तो पैर पकड़ लो, गिर जाओ सीधे पैर में, साष्टांग दंडवत। सर, हम नहीं चाहते कि आप ना रहें तो आपके परिवार को चौक पे जाके मांगना पड़े। कर भी बातें हैं, बुरा लगेगा, लगने दीजिए ना। सबके साथ में सभी तरह की मार्केटिंग करी जाती है। कहीं इमोशनल मार्केटिंग भी करिए, कहीं व्यवहारिक मार्केटिंग भी करिए, कहीं उसके अड़ोस पड़ोस में कोई विधवा है तो उससे परिचय कराइए। ये सिर्फ 15 दिन के बाद में ना 16वें दिन को दिखाई नहीं देता। फिर भी समझ में नहीं आए ना, तो सर आपके घर, गांव में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, दोस्त में, मित्र में कोई विधवा तो होगी। एक बार चलो मेरे साथ में, लाइव एग्जाम्पल दिलाता हूं, आजा।
दोस्तों जब इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह से चर्चा करेंगे, इस तरह से आप अपनी बात को रखेंगे, दोस्तों वो दिन दूर नहीं है कि मैंने तो बहुत छोटा फिगर बोला है, 10,000। आप जिस घर में जितने बार भी चले जाएंगे कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे दोस्तों। ठीक है मित्रों, 1 महीना काम और जिंदगी भर आराम हो जाएगा। आराम 20,925 रुपये में। ये शुरुआती आराम थी जी सर। शुरुआती आराम का शुरुआती दौर है। आराम का प्राथमिकता धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी तो आप इंडिया में आराम करिए, उचित समय आने दीजिए जब हम लोग चल के सिंगापुर से लाइव कार्यक्रम करेंगे, थाईलैंड से, बैंकॉक से और यूएसए और यूके से भी लाइव कार्यक्रम रखेंगे सर। जी सर। कुछ करिए आप। जी सर। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र का? सर एक लास्ट बस एक कुछ वैसा इससे टॉपिक से हट के था, है तो LIC से रिलेटेड। सर एक्चुअली क्या है, मेरा आई कार्ड तो कुछ मिसप्लेस हो गया था, क्योंकि आई कार्ड उसके साथ जो उसका टैग था, रिबन था, वो भी। तो अभी तो मैं अपने कार्ड विजिटिंग कार्ड बेस पे ही कर रहा हूँ। मतलब अब लोगों को तो दिखाने के लिए आई कार्ड होना मैंडेटरी है, तो वो बन सकता है मेरा? रंजीत जी के पास चले जाइएगा, हाथों हाथ बना के दे देंगे आपको। अच्छा रंजीत जी अपना नंबर बताइएगा, फोन नंबर मुझे ना। सर अलाउड है सर, बता दूं? हाँ हाँ बिल्कुल सर। 9818 2732 सॉरी 2732 15 9818273215। ये व्हाट्सएप नंबर भी यही है? अच्छा ठीक है, मैं कल मिलता हूँ आपसे ना। आपको तो बगल में ही हूँ, खाने के बाद। हाँ मैं कितने बजे अवेलेबल रहते हैं? ऑफिस जाने से पहले मिल लूंगा आपसे। 31 का मार्च का महीना है, रहते नहीं है भाई, कॉल कर लीजिए। फिर मैं फोन कर लूंगा आपको जैसे। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र का? सर हमारा एक सर क्वेश्चन है, मतलब बड़ा भिन्न करके है सर, कि क्या इस समय पर LIC सर कोरोना मतलब रिस्क कवर कर रही या नहीं कर रही सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज ही न्यूज आया है कि जहां पे 90,000 से ज़्यादा भारत में पब्लिक मरी है, उसमें से सिर्फ 571 कोरोना का क्लेम आया है LIC के पास में, जिसका कि 27 करोड़ से ज़्यादा क्लेम LIC ने पेमेंट कर दी है और कोरोना कवर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, हमारे ऑफिस में सर मालूम हुआ था, मतलब एजेंट ऐसा नहीं है सर कोरोना। दोस्तों मैं कल कोशिश करूंगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो न्यूज आया हुआ है, बॉम्बे के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है वो न्यूज। जी ठीक है, तो वो अगर न्यूज मेरे से मुझे मिल जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा आप तक देने का। अदरवाइज मेरे पास स्क्रीन है उसका, किसी ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसका मुझे स्क्रीनशॉट है मेरे पास, आप कहेंगे तो मैं शेयर करा दूंगा आपको। तो जो हमने क्लेम दिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और जो कोई कह रहा है गलत कह रहा है आप दे सकते हैं। ध्यान रहे LIC व्यवसायिक संस्थान नहीं है, LIC सेवा संस्थान नहीं सर। LIC सेवा संस्थान है। इस समय की बात है सर, वर्तमान में जो है मतलब बता रहे हैं। LIC सेवा संस्थान है और सेवा है, यहाँ पे सेवा होती है। ठीक। और कोई क्वेश्चन किसी मित्रों का? जी नहीं अभी तो नहीं सर। कल का टॉपिक बता दीजिए। कल का टॉपिक रहेगा सर, क्या रखा जाए बताएं? सर एक बार सारे राइडर, हाँ जी सारे राइडर और जो छोटे छोटे जैसे मैंने अपना जो स्टैंडर्ड एज ग्रुप होता है, ठीक है, और उसके बाद यदि किसी के पास एज ग्रुप नहीं है, एक सिर्फ पहचान पत्र है और अपना LIC लिया है और आगे भी उसके बाद है भी या नहीं देना चाहेगा, तो इनका एंड ऑफ द 20 ईयर के बाद क्या होगा? क्वेश्चन अच्छा है आपका और होना भी चाहिए। आप ध्यान रखिए कि आधार कार्ड अगर किसी के पास पैन कार्ड है या वोटर ID कार्ड है तो उसको कोई ना कोई अदर प्रूफ भी बनवा लेना चाहिए। और
पैन कार्ड आज के दिन में बहुत आसानी से बन जाता है, आधार कार्ड आप उसका अप्लाई करा सकते हैं, आधार सेंटर है ही आपके पास में। तो आप ग्राहकों को सहयोग करें, आप उसको गाइड करें और उसी से पॉलिसी निकलेगी। नहीं, कुछ कस्टमर मुझे लगा जैसे कि जो सिर्फ पहचान पत्र शो करना चाहते हैं तो उसको मैं इग्नोर कर दिया, ऐसे कुछ नहीं है। आपको यदि एज प्रूफ, स्टैंडर्ड एज प्रूफ है तो आपको देना चाहिए। 1.5% एक्स्ट्रा लग के शायद बीमा हो जाता है। कुछ कस्टमर हाँ 1.5% एक्स्ट्रा लग के हो जाएगा बीमा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजय जी। लेकिन कुछ कस्टमर ना जानबूझकर ड्रामेबाजी भी करता है। हाँ, जब उसकी पॉलिसी कर दीजिए और पर्ची जमा करा दीजिए उसका 1.5% एक्स्ट्रा के हिसाब से, जो प्रीमियम बनता है ना 1.5% एक्स्ट्रा के हिसाब से पर्ची जमा करा के उसको दे दीजिए। बोले पैसा हमने पेमेंट तो जमा कर दिया, रसीद आ गई है, लेकिन वो कोई ना कोई प्रूफ मांग रहा था, एक बार देख लो अगर घर में है तो ढूंढ के देगा वो। ढूंढ के देगा, नहीं तो आप बनवा दो सर, पैन कार्ड बनवा दो, आधार कार्ड बनवा दो, पिछली पॉलिसी के हिसाब से कुछ करेक्शन करा के मंगवा दो। के पास नहीं हो तो बनवा देंगे, लेकिन जिसका कुछ मकसद ही अलग है तो उसको कैसे स्टडी करेंगे। आप ध्यान रखिए, गलत लोग हैं और गलत चीज भी आपको दे सकते हैं। हो सकते हैं कि वहाँ पे कहीं गलत ढंग के पैसे आ रहे हों, गलत लोगों के पैसे आ रहे हैं। तो एक छोटी छोटी चीज जो है मीटिंग में आ जाए, जैसे कि 5 या 6 राइडर है, अलग अलग राइडर है, टर्म ऑफ कंडीशन है, उसका क्या क्या है, जो जैसे कोई टर्म देते हैं उसका ITR कितने पे अनिवार्य है, और जैसा इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ऑन कॉल अपने बताए थे मुझे 20 लाख के नीचे ITR नहीं है, ये बिफोर 30 एज है, अबाउट 30 एज के बाद आपको 12.5 लाख है शायद। तो इस पे एक दिन रख देंगे तो। हाँ मैं समझ गया, आप अंडरराइटिंग की बात करना चाह रहे हैं। ओवरऑल ना इसको एक लफ्ज में बोला जाए तो इसको अंडरराइटिंग रूल्स बोलते हैं। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, मेडिकल अंडरराइटिंग, क्रिटिकल अंडरराइटिंग, ये सब अंडरराइटिंग का टर्मिनोलॉजी है। ये सब आप थोड़ा सा पॉलिसी करते चलेंगे ना तो सब सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे, और बहुत गूढ़ बातें नहीं है, बहुत सामान्यतः बातें हैं। लेकिन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ हम लोग कल क्लियर करते हैं, एज प्रूफ के ऊपर कल लगते हैं क्लासेस, ठीक है। हाँ थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएंगे सर, इससे ना थोड़ा सा हमारे भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब बड़ा पॉलिसी आता है तो थोड़ा सा हमें भी सोचना पड़ता है, थोड़ा बड़ी पॉलिसी की तरफ सोच के ही मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अंडरराइटिंग थोड़ा सा एक बार हो जाए। सोचेगा कौन जो पैसा दे रहा है। आज मेरे पास इतना बड़ा चैलेंज आया, मैं आपको साथ भेजा भी था। 13 साल की पॉलिसी है, 1 लाख रुपए हर महीना देना है, और उसको 20 साल के बाद 40 लाख रुपया मिलता है। सबसे पहले 1 लाख रुपए हर महीना, 13 साल में 13 लाख नहीं क्या है, बहुत ज्यादा चला गया ना, 12 लाख रुपए 10 साल का चला गया। नहीं मैं आपको देख लेता हूँ। 13 साल में तो था उसका 1,56,00,000 चला गया। ज्यादा चला जाएगा, मंथली के हिसाब से तो ज्यादा जाएगा। 12 लाख सिर्फ 20 लाख की पॉलिसी है, 12 लाख 13 साल में जाएगा और 40 लाख उसको 20 साल में मिलेगा। एक कस्टमर का मैसेज है। कुछ कॉम्बिनेशन है, कई प्लान को कॉम्बिनेशन बनाया गया होगा। अब किसने क्या कॉम्बिनेशन डाल के उसको बनाया है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो आप भी कुछ उसके तरफ तोड़ दे सकते हैं। कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन आप भी बना करके दे सकते हैं। आपके एप्लीकेशन में कॉम्बिनेशन का ऑप्शन है ही, कॉम्बिनेशन बना करके दीजिए। 35% डिस्काउंट दे दिया, अगले साल के लिए एक मैंने उसको हेल्थ पॉलिसी दे दिया। अब पता नहीं मेरा किडनी लेके मानेगा। तो उसको ये प्लान किसी एजेंट ने सजेस्ट किया होगा, कुछ एप्लीकेशन बना के दिया होगा। आपका एजेंट है, आपके वहां का बाय गॉड मार्केट में इतना नहीं, कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन बना हुआ, कॉम्बिनेशन ही है ये, और कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं। आपके वहाँ पे जो मनीष जो रहते हैं ना मदनगिरी में, इतनी माने 2 साल के ही कहीं कस्टमर किसी मार्केट में 2 महीने की लास्ट प्रीमियम हम पेमेंट करेंगे, किसी अमाउंट पे 15 या 20% हम डिस्काउंट देंगे, किसी बड़े अमाउंट पे 35% हम डिस्काउंट देंगे, किसी छोटी पॉलिसी में पहले के प्रीमियम हमने दे दिया, बाकी आप अपना झेलो। मतलब मार्केट
मिले ना सर, इतने सारे पर्दे मिले जिसका अलग 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 एक ही एजेंट है, एक ही एजेंट है, उन्हें अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग मैंने जगह जगह अलग अलग तरीके से डाल रखा है। कई जगह कई ऑफर दे रखे हैं, कोई अलग अलग ऑफर दे रखे हैं लोगों। फेस करना अब तो इसलिए हम बड़े पॉलिसी पर तो ध्यान ही नहीं देते ना, टाइम नुकसान होता है बेकार में, फिर लास्ट में आगे सब कुछ जाने के बाद कितने % डिस्काउंट है। अब मुझे नहीं पता अगला मुझसे माने उससे कंपेयर करेगा हमें जी। अब हमने 20% दे दिया तो उसको 35% दे के बैठा हुआ है। तो ये तो सर जी मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। मेरे अच्छे खासे क्लाइंट थे, सब कुछ हो गया था, फॉर्म साइन होना था, बट लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बोल दिया कि मेरे फादर ने बताया कि 50% डिस्काउंट मिल जाएगा फर्स्ट प्रीमियम पे। तो ऐसा तो होता है, मार्केट में है ऐसे। ठीक है दोस्तों, आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ये लंबी चर्चा चलेगी। रिबेट एक अलग कोर्स है, रिबेट एक अलग बीमारी, अलग तरह की बीमारी है। हर बीमारी का इलाज होता है, डॉक्टर बन के आपको इलाज ढूंढना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा और इलाज होना भी चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ज़्यादा लोगों तक जाएं, कम लोगों में ज़्यादा पॉलिसी ना ढूंढें। आप ज़्यादा लोगों में जाएं, ज़्यादा लोगों में ज़्यादा पॉलिसी करें, एवरेजिंग आपको बहुत अच्छा बनने वाला है, रिबेट आपका खत्म हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया मंत्र है, बड़ा लंबा काम करने का, बड़ा काम करने का। छोटी पॉलिसी में रिबेट नहीं आती है, छोटी पॉलिसी में सम्मान मिलती है, बड़ी पॉलिसी में रिबेट ले भी देगा तो आगे चल करके क्या होगा वो कोई नहीं जानता। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम रिबेट और नहीं रिबेट वाली हो तो ज़्यादा बढ़िया पॉलिसी है, आप उसको सम्मान करें। वहाँ पे आपको परिवार में सम्मान भी मिलेगा और आपको रेफरेंस भी मिलेगा। रिबेट वाला से रिबेट नहीं मिलेगा। जो आतंकवादी है वो आतंकवादी ही रेफर लेगा और जो सत्यवादी है वो सत्यवादी ही रेफर करेगा। तो इसलिए रिबेट का रेफरेंस, हाँ, आप रिबेट लेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। उसका एक ही तरीका है, एक ही मंत्र है कि आप ज़्यादा लोगों के साथ में काम करें, बॉलों पे काम करें, बड़े लोगों से मिले, ज़्यादा लोगों से मिले, ज़्यादा सर्कल बनाएं और ज़्यादा पॉलिसी करें। दोस्तों इसी के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कल का टॉपिक हम लोग रखेंगे अंडरराइटिंग, जिसमें कोशिश करेंगे फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और मेडिकल अंडरराइटिंग का रूल लेके आने का। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू, गुड नाइट।